हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग तालाब में फर्टिलाइज़र मैन्योरिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में काऊ डंग का ख्याल है वो बहुत ऐसे से आता है। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गाय है उसी के गोबर को हम लोग अपने तालाब में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो में कम से कम 4 से 5 और जानवर के बारे में बताने वाला हूं जिनके गोबर को आप अपने तालाब में डाल सकते हो। सबसे पहले इन सभी जानवरों में हम अपन को ये जानना जरूरी है कि आपके किसी भी जानवर का गोबर है उसमें कितने कितने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रहता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपके तालाब में जो प्राकृतिक भोजन बनता है वो इसी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन हो वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका उपयोग है वो बैक्टीरिया भी करती है, और बैक्टीरिया आपके तालाब में अमोनिया लेवल को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 अगर जानवरों का नाम गिनाऊँ तो इसमें सबसे पहला आता है गाय, ठीक है। इसके साथ साथ आता है पिग मतलब सुअर, चिकन का जो वेस्टेज है उसको भी हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो डक है, जो बतख है, उसके भी जो मैन्यूर है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रैबिट जो खरगोश है उसके भी डंग को अपन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बकरी है उसके भी हम लोग जो वेस्टेज है उसको अपने तालाब में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो इसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक कार्बन जो आपके तालाब के प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो आपके रैबिट है, जो खरगोश होता है उसके मैन्यूर में उसके मैन्यूर में ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 37%। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो रैबिट का मैन्यूर आपको बहुत कम मिलेगा। तो उसकी जगह अगर आप चाहेंगे तो जो चिकन का जो मैन्यूर होता है, चिकन का जो वेस्टेज होता है उसमें लगभग 25% ऑर्गेनिक कार्बन है वो उपस्थित होता है, तो आप उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन की तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तो आपके बकरी के मैन्यूर में उपस्थित होता है। फास्फोरस की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस भी आपके बकरी के मैन्यूर में उपस्थित होता है। और अगर बात करें पोटास की तो सबसे ज़्यादा आपके बकरी के ही मैन्यूर में पोटास है उपस्थित होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सबसे बेस्ट जानवर जो आपके तालाब में मैन्यूर के रूप में यूज़ किया जा सकता है उसका जो गोबर है उसको, तो जो बकरी है, जो बकरा है उसका जो मैन्यूर है वो सबसे बेस्ट होता है। आप अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद आपका जो मुर्गी का जो वेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर तीसरे नंबर की बात करें जो काऊ डंक है वो आपके तालाब में उपयोग के लायक सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है। ये तो हुई बात कि अगर आपके पास अलग अलग जानवर है तो उसके गोबर को आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके पास गाय है मतलब कैटल है तो लगभग प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के तालाब के लिए लगभग 5 से 6 आपको गाय की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका भार कम से कम आपके 400 से 450 किलो होना चाहिए। और ये आपको ना लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर आपको मैन्यूर की ज़रूरत पड़ती है, गाय के गोबर की ज़रूरत पड़ती है अपने 1 हेक्टेयर तालाब के फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और लगभग आपका इसमें अगर मछली के उत्पादन की बात किया जाए तो लगभग 3000 किलो से 4000 किलो तक आप अपने मछलियों का उत्पादन ले सकते हैं अगर आप काऊ डंग का ही उपयोग करते हैं तब के कंडीशन में। अगर बात करें दोस्तों बायोगैस स्लरी की, बहुत जगह बायोगैस जो लास्ट में जो स्लरी बचता है, जो घोल बचता है, उसको भी आप अपने तालाब में यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगभग 30 से 45 टन बायोगैस स्लरी की ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर के तालाब के मछली के पालन में। अगर बात करें आपके सुअर के पिग डंग की, तो सुअर का अगर आप तालाब के फर्टिलाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं उसके गोबर का, तो लगभग आपको 40 से 45 सुअरों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एक सुअर है वो लगभग 500 से 600 किलो जो वेस्टेज है वो छोड़ती है।
और टोटल लगभग 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए आपको 40 से 45 सुअरों की ज़रूरत पड़ेगी उसके साल भर उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर बात करें बकरी की तो लगभग 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए आपको 50 से 60 बकरियों की ज़रूरत पड़ेगी उसको फर्टिलाइजेशन के रूप में यूज़ करने के लिए। और लगभग जो एक बकरी है दोस्तों वो 300 से 400 ग्राम डेली अपना वेस्टेज है वो निकालती है और उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने तालाब में। ठीक है, अगर बात करें जो पोल्ट्री की जो वेस्टेज होती है दोस्तों, खासकर जो लेयर मुर्गी फार्मिंग है वहाँ पर उसका जो वेस्टेज है उसको आप डायरेक्ट अपने तालाब में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन कार्प मछली हो गया, चाहे आपकी सिल्वर कार्प मछली हो गया, ये सारी मछलियाँ उसको डायरेक्ट कंज्यूम करती हैं और उससे जो प्लैंकटन बनती है वो आपके कतला, रोहू, मृगल, ये सारी मछलियाँ उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, तो लगभग 1000 मुर्गियों का यूज़ आप 1 हेक्टेयर के तालाब को एज अ फर्टिलाइज़र करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पोल्ट्री हाउस होगा तो ज़रूर आप मुर्गी के साथ साथ मछली का पालन करिए, ताकि जो मुर्गी का जो वेस्टेज है वो आप अपने मछलियों को फीड करा पाएँ। अगर बात करें दोस्तों बतख की तो लगभग आपको 200 से 300 बतख की ज़रूरत पड़ेगी अपने 1 हेक्टेयर तालाब को फर्टिलाइज करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो मैं डाटा आपसे शेयर किया हूँ वो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के नाम से मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बना चुका हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोबर की मदद से मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने गाय के गोबर के साथ साथ, अगर आपके पास बकरी का गोबर है, किसी और पशु का गोबर है जैसे सुअर का गोबर है, उसको भी आप अपने तालाब में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता होगा गोबर को हम लोग प्रति अगर एकड़ बात करें तो लगभग 700 से 800 किलो गोबर हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ साल भर में लगभग प्रति एकड़ आपको 4 टन से 5 टन गोबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है वो एक ही बार नहीं, आपको 15 दिनों में 20 दिनों में करना ही पड़ता है। और अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ गोबर का यूज़ करके ही मछली पालन करते हैं तो लगभग 30 से 35 किलो गोबर है वो आप अपने डेली 1 एकड़ के तालाब में डेली छिड़काई कर सकते हैं और उसी से आप मछली पालन है वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।